अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो गया चार्ज। दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हमने पढ़ा चार्ज जो होता है उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इस तरीके से। अगर प्रोटॉन है तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अगर दो चार्जेस, ये प्लस ये भी प्लस, दोनों पॉजिटिव रखे हुए हैं, या यूं कहें हम कि दोनों नेगेटिव रखे हुए हैं। अब इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो पोलैरिटी है वो भी सेम। अब पोलैरिटी सेम है तो क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी जो लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्ज का मतलब क्या होगा, दोनों के ऊपर पोलैरिटी क्या होगी, सेम होगी। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल each other। नेक्स्ट, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट each other। यानी जो अनलाइक चार्जेस हैं वो हमेशा एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इन दोनों के बीच में फोर्स अपोजिट है, एक इधर है एक इधर है, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। ये कोई भी लाइन होती है वो इस तरीके से चलती है तो उस लाइन का एंगल कितना होता है, 180। अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी ऐसी है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। कब, जब इन दोनों ने दूसरे को रिपेल किया। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब दोनों के बीच में एक फोर्स ऐसी लग रही है और एक फोर्स ऐसी लग रही है, यानी अब भी दोनों कैसी हैं, अपोजिट है दूसरे के, यानी अब भी एंगल कितना बन रहा है, वो 180 डिग्री पर। यानी चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखना। चलो ये तो बात हो गई कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। अगर एक पॉजिटिव बॉडी है और एक अनचार्ज्ड बॉडी है, ये एक अनचार्ज्ड बॉडी है, क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? तो आंसर है यस, करेंगे। कैसे? इस चार्ज बॉडी को इस बॉडी के पास में जैसे लेके आए, अब ये बॉडी है तो इसके पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो एटम्स मॉलिक्यूल्स, ये पॉजिटिव है तो इसके जो नेगेटिव होंगे वो एक साइड आ जाएंगे और जो पॉजिटिव होंगे वो दूसरी साइड आ जाएंगे। अब इससे क्या हुआ, इसके अंदर ये अलग अलग पोलैरिटी के हमारे पास एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो गए यहाँ पर। अब ये बॉडी कैसी हो गई, अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहने की बात ये कि कोई भी चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। अगर ये हमारे पास हो पॉइंट चार्ज
पॉइंट साइज, तो भी इसको अट्रैक्ट कर सकती है, इस बात को याद रखना। अगली जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी, या यूं कहें हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे अभी, वो पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स या चार्जिंग मेथड्स। अब हमारे पास मटेरियल्स। मटेरियल्स जनरली 3 टाइप के होंगे। एक होगा कंडक्टर, दूसरा होगा इंसुलेटर, और तीसरा होगा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। इंसुलेटर्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते या फ्रीली मूव नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हो गया, वो मटेरियल्स जो कभी तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे और कभी कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी कभी तो इंसुलेटर्स की तरह प्रॉपर्टीज शो करेंगे, कभी कंडक्टर्स की तरह प्रॉपर्टीज शो करेंगे। सेमी लिखा हुआ है, सेमी का मतलब यही है हाफ कंडक्टर, हाफ हो भी सकता है वो कंडक्टर और नहीं भी हो सकता। इसको हम पढ़ेंगे, हमारी यूनिट आएगी लास्ट यूनिट, उसमें हम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका सेमीकंडक्टर का। जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, चाहे सेलफोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो सारे के सारे इसी की वजह से, सेमीकंडक्टर्स की। इसकी जो स्टडी होती है वो हम इंजीनियरिंग लाइफ में पढ़ते हैं। वहाँ पर एक ब्रांच आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह, तो इलेक्ट्रॉनिक्स से काफी वास्ट एक ब्रांच है, उसमें इसी का बहुत ज्यादा रोल है सेमीकंडक्टर्स का। तो इसमें मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडक्टर्स को चार्ज करेंगे। चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कंडक्शन मेथड। इसमें क्या होगा, फिजिकली टच होंगे दो बॉडीज, फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे दो बॉडीज। सपोज एक ये बॉडी है, इसके अंदर क्या है, सपोज मैंने मान लिया नेगेटिव है, तो एक बात का ध्यान रखना, कोई भी बॉडी है उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो गए तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो ये जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं ये सारे के सारे सरफेस पर आ जाएंगे। इन बात का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, क्या कि इसके बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स नहीं होंगे, वो कहां जाएंगे, सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अंदर होंगे तो सारे रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो दूर दूर होते जाएंगे, दूर होंगे तो सारे कहां जाएंगे, सरफेस की बाउंड्री पर आ जाएंगे। अब हमने क्या मान लिया, 8 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इस बॉडी के ऊपर है, और एक दूसरी बॉडी है वो है अनचार्ज। कैसी है वो, अनचार्ज। हमने एक वायर लिया, एक कंडक्टर लिया, जैसे ही दोनों को हमने टच कराया है, कांटेक्ट में लेके आए, या यूं मान लें हम कि इनको इस तरीके से क्या कर रहा है, कांटेक्ट में लेके आए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके यहां जाएंगे, यानी यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। कब तक होंगे ये, जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाएं। जैसे ही बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस होने के बाद इस बॉडी पर, इसका नाम ले दिया हमने ए, इसका नाम क्या हो गया बी, तो इस ए के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 1 2 3 4 8 थे, इस पे कैसे थे, 0 थे, तो इस बॉडी के ऊपर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4,
यानी जब भी कंडक्शन से होगा तो करना क्या होगा तुम्हें, आप सबको क्या करना होगा कि ये जो टोटल नेट चार्ज होगा उसको 2 से डिवाइड करना होगा। अब 8 थे, 2 से डिवाइड कर दिया हमने, 4 यहाँ पर आ गए, 4 यहाँ पर आ गए। और ये प्रोसेस कब तक होता है, जब तक ऑब्जेक्ट बैलेंस ना हो जाए। अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है इंडक्शन। ये तो हमारे पास था कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, फिजिकली कांटेक्ट हो रहे हैं इसके अंदर। अगला प्रोसेस हमारे पास कैसा है, क्या है, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होगा, अगला हमारे पास है इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर हम कांटेक्ट नहीं कराएंगे। सपोज एक ये बॉडी है, चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ये बॉडी कैसी है, अनचार्ज। अनचार्ज हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली यहाँ पर हैं। तो जैसे ये इसके नजदीक लेके आएंगे हम, तो उससे क्या होगा, जो पॉजिटिव है वो यहां जाएंगे सारे के सारे। 4 सपोज हमें क्या होंगे, पॉजिटिव है, तो 4 ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, ये नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे और नजदीक लेके आएंगे इनको इस तरीके से। ये हो गया नेगेटिव। अब हमने क्या कर दिया, इसको अर्थ कर दिया। अर्थिंग का मतलब क्या हो गया, एक कंडक्टर से इस बॉडी को हमने अर्थ के साथ कांटेक्ट में लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ फ्लो के यहाँ चले जाएंगे। तो इसके ऊपर हम इस बॉडी को रिमूव कर देंगे। अब हमने इसको रिमूव कर दिया, तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इस मेथड को बोला जाता है इंडक्शन बाय चार्जिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर आता हमारे पास कि इंसुलेटर्स को हम कैसे चार्ज करेंगे। तो चार्ज कैसे करेंगे, तो उसमें मेथड है तुम्हारे पास फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, जब भी कोई भी दो बॉडीज को हम रब करेंगे, हाथ सपोज करो, हाथ को हम रब कर रहे हैं, यानी एक बॉडी दूसरी बॉडी कांटेक्ट में आए, रब किया हमने, तो वहां से क्या होता है, हीट जनरेट होती है। तो रबिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है, जहां हीट प्रोड्यूस हो। और फ्रिक्शन कब होगी, जब दो बॉडीज एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शन होगा। तो हमने क्या किया, अब ये चीजें हम बचपन में कर चुके हैं। हमने क्या लिया, एक स्केल लिया, प्लास्टिक स्केल लिया, उसको हमने रब किया और छोटे छोटे कागज के पीसीज हैं उनके पास लेके आए, तो क्या देखते हैं, वो कागज के पीस क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं किसके साथ, जो कॉम हमने लिया। या बैलून लो, बैलून को रब करो और रब करने के बाद यहाँ लगा के चिपका के देखो, वो चिपक जाएगा। वो क्यों हो रहा है, रबिंग की वजह से होता है। प्लास्टिक स्केल हो गया, इंसुलेटर है, और बैलून हो गया, रबड़ है, वो भी कैसा हो गया, इंसुलेटर हो गया। तो उनके अंदर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किससे हो रहा है, बाय फ्रिक्शन। इसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, समझो। सपोज हमारे पास इस तरीके से एक कोई बॉडी है, मैंने मान लिया ये क्या हो गया, हमारे पास एक मेटल शीट, मेटल शीट है, कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं बेटे, वो कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं। याद रखो इस बात को, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1 में रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? अब सपोज यहां की बात करूं तो इसका अगर मैं सर्कल बनाऊं, इस तरीके से बन गया। इसका अगर मैं सर्कल बनाऊं इस पार्ट का, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसका बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा सर्कल। तो ये हो गया हमारे पास R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। इसमें सबसे बड़ा हमारे पास हो गया R1, उसके बाद R2, सबसे बड़ा R1, उसके बाद R2, उसके बाद क्या है R3। अब जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम है। फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा, वो क्या होता है? Q अपॉन में m स्क्वायर, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये चीज हमारे पास, ये चार्ज डेंसिटी होती है कि कहां पर मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी होगी, तो कहां होगी? जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होगा। अब फॉर एग्जांपल कूलर हो गया। अब कूलर का जो कॉर्नर होता है वहां पर कभी हाथ लगाना करंट महसूस होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, और कहीं बॉडी को हम टच करेंगे तो वहां करंट इतना नहीं लगता जहां पर कॉर्नर्स होते हैं। तो कॉर्नर्स के ऊपर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम, इसीलिए वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। या फिर सेल फोन हो गया, चार्ज में लगा रखा है, तो सेल फोन के जो कॉर्नर्स है वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम होगा, तो वहां पे करंट लगने की संभावना होती है। तो ये थे आज का टॉपिक। हमने क्या क्या पढ़ा? प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी इसकी, कि चार्ज क्या होता है, उस चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने आज पढ़ा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो होगा कूलम्ब्स लॉ। उसके रिलेटेड जो भी सीबीएसई के अंदर, जेईई के अंदर, नीट के अंदर क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से बनते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इनको ध्यान से करना है, नोट्स बनाइए इनका, आगे फिर पढ़ते हैं। थैंक यू।